I hope you all are doing good. So in this video we are going to talk about fraction chapter from class 6 new updated book which is known as गणित प्रकाश, right? तो इससे हम लोग ये करेंगे जो irrelevant क्वेश्चंस है उसको हम स्किप करेंगे बिकॉज दोज क्वेश्चन जिसमें ज़्यादा दिमाग लगा के बिकॉज कमिंग इज योर एग्जामिनेशन एंड वी डोंट हैव इनफ टाइम, तो उसके पीछे सर तब खपाने की ज़रूरत नहीं है. अगर कभी टाइम मिलेगा एंड आई मेक लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, आई अपडेट यू. राइट नाउ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन जितना इंपॉर्टेंट है आपको उतना समझना है. एंड इन दिस वीडियो आई श्योर यू कि विल कंप्लीट द एंटायर मैथ्स. सो सी, जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं सो व्हाट इज़ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन मतलब होता है पार्ट ऑफ अ होल. व्हाट इज़ फ्रैक्शन? एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट, सॉरी. सो व्हाट इज़ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट ऑफ अ होल. पार्ट ऑफ अ होल से मैं क्या कहना चाह रही हूँ, पहले बेसिक समझने की कोशिश करना. सपोज़ करो आपने एक पिज़्ज़ा लिया और आपने ये पूरा पिज़्ज़ा 1 एक नॉर्मल नेचुरल नंबर कहलाएगा 1, ठीक है. ये एक पूरा होल है, इसका पार्ट, ठीक है. तो अगर मैंने मान लो इस पिज़्ज़ा को टेक्निकली पिज़्ज़ा जो आप रेगुलर साइज़ का खरीदते हो उसमें 4 पीसेस काट के देते हैं. इस पिज़्ज़ा का मैंने ये एक पार्ट खाया, तो टेक्निकली इस टोटल पिज़्ज़ा में कितने पार्ट्स थे? 4 पार्ट्स थे. और आपने कितना खाया? 1 खाया. तो आपको इसको फ्रैक्शन में अगर लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? 1/4 करके, राइट. सो टेक्निकली होता ये है कि फ्रैक्शन में हम जो है पार्ट ऑफ अ होल को रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, जहाँ पे न्यूमरेटर होता है आपका अपर पार्ट एंड डिनोमिनेटर होता है आपका नीचे का पार्ट, राइट. सो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ, सो फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल एंड इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. एज आई टोल्ड यू, दिस इज फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. जो टॉप नंबर ऑफ अ फ्रैक्शन होता है, जो ऊपर आप लिखते हो उसको न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे आप बॉटम में लिखते हो उसको डिनोमिनेटर कहते हैं. यानी सपोज अगर मैंने 6/8 कहा तो 6 क्या है? दिस इज़ न्यूमरेटर एंड 8 क्या है? दिस इज़ डिनोमिनेटर, राइट. सो इसमें भी आपको दिखेगा इन दिस फ्रैक्शन 7/8. अगर आपने 7/8 लिखा है तो 7 क्या है? 7 इज़ द न्यूमरेटर और 8 क्या है? 8 इज़ द डिनोमिनेटर. सो लेट्स जस्ट क्विकली कम टू पेज नंबर 152 ऑफ योर बुक. हेयर इन कुछ चीज़ें हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद फ्रैक्शंस. 3 गावास टुगेदर, 3 गावाज है, ठीक है. इन तीनों को जब वेट किया गया, वजन किया गया इसका, तो ये निकला 1 kg, राइट. अगर मान लो कि ये सेम साइज़ के गावा है, ये भी सेम साइज़, ये भी सेम साइज़, ये भी सेम साइज़ का है, तो हर एक का वेट क्या है? तीनों का टोटल 1 kg है, हर एक का वेट क्या होगा? तो इसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कहेंगे? टोटल कितने गावा हैं? 1 2 3, ठीक है. तो 3 आ गया नीचे और एक गावा का वेट करना है, तो दिस इज़ 1/3. वैसे अगर मैं इसको ब्रीफली पूरा फुल एक्सप्लेन करूँ तो टेक्निकली ये क्वेश्चन, इसमें आपको बस इस वाले क्वेश्चन में इन्होंने बस ये बोला है कि रफली वेट बताओ, ठीक है. लेकिन अगर आपको सॉल्व करना होगा तो कितना होगा? 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, राइट. टोटल गावास कितने हैं? 3 गावा है, तो एक गावा का वेट क्या होगा? 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है. तो जब ये आप करोगे तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है. 3 3 ज़ा 9, ओके. 3 3 ज़ा 9, 333 पॉइंट कुछ करके ग्राम्स में आएगा, ठीक है. तो इस पर ज़्यादा अभी फोकस नहीं करना है, अभी आपको बस बेसिक पे फोकस करना है. इसको आप रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल वैल्यू में क्या करोगे? 1/3 kg. सेम है, एक होलसेल मार्केट है, उसने 1 किलो राइस, ठीक है, टोटल राइस कितना था? 1 kg. इसको 4 पैकेट्स में क्या किया? पैक किया. चारों पैकेट का वज़न सेम था, तो इस पैकेट का वेट कितना होगा? टेक्निकली अगेन टोटल कितना है? 4 पैकेट्स है और एक पैकेट का वेट निकालना होगा. सपोज इस पैकेट का वेट पूछा है तो कितना होगा? 1/4 होगा, ठीक है. टोटल और जितने का आपसे पूछा गया है वो पूछा जाता है इसमें, ठीक है. 4 फ्रेंड्स ने 3 ग्लासेस ऑफ शुगर केन जूस, गन्ने का जूस ऑर्डर किया और आपस में इक्वली शेयर कर दिया, तो सब ने कितना पिया, ठीक है. तो टोटल फ्रेंड्स कितने हैं? 4, ठीक है. और तीनों ने मिलकर कितना ऑर्डर किया? 3/4 ग्लासेस ऑफ जूस, तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है. एक बड़ा सा फिश था, ठीक है. सपोज करो ये फ़िश था, इसका वेट था 1/2 kg. 1/2 याद रखना, 1/2 का मतलब ही हाफ होता है, ठीक है. तो टेक्निकली ये 1/2 kg का था. और एक छोटा फिश था, वो 1/4 kg का था. तो टुगेदर इनका वेट क्या होगा? तो टुगेदर इनका वेट क्या हो जाएगा? ये 1/2 kg हो गया, ठीक है. तो अगर मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँ, ठीक है, तो एक पार्ट का 1/4 होता है, हाफ का मतलब 2 पार्ट हो गया, तो 2/4
प्लस ये कितना है 1/4, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3/4 हो गया, ठीक है। इसको बस आप इसको और अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं ये कर देती हूँ सिंपली। ये 3/4 कैसे आया, एक बड़ा सा फिश है, उसका वेट 1/2 kg है, यहाँ पे देखो 2 है, 1/2 है, और ये जो एक छोटा फिश है उसका 1/4 है। दोनों के डिनोमिनेटर्स काफ़ी डिफरेंट है, तो दोनों का टुगेदर वेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक और तरीका होता है, पहले आप एलसीएम ले लो, ठीक है। प्राइम टाइम अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा एलसीएम कैसे लेते हैं। 2 के टेबल से 2 काटो 1 पे, 2 के टेबल से 4 को काटो 2 पे, 2 के टेबल से ये कट 1, ऑलरेडी 1 कट नहीं सकता तो 1 का 1 आ गया, और ये 1, टेक्निकली इसको 1 करना होता है। ये 2 और 2 जो आया इसको हम मल्टीप्लाई करो तो 2 2 ज़ा 4 आता है, ठीक है। तो 1/2 का डिनोमिनेटर 4 करो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो ये 2 के टेबल में 4 इंटू 2 पे आया, तो इंटू 2 पे ये 2/4 हो गया, ठीक है। और दूसरा ये तो 1/4 ऑलरेडी है, इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करो तो 4 का 4, और ये 4 के टेबल में 4 इंटू 1 पे, इस इंटू 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे आप तो 1 इंटू 1 1/4, तो 1/4 2/4, इन दोनों को प्लस करोगे तो आएगा 2/4 प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 3/4, दैट इज़ वाई यहाँ पे 3/4 लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर। इसको और अब एडिशंस और फ्रैक्शंस जब हम करेंगे तो यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इट, ठीक है। आई होप फ्रैक्शन पढ़ रहे होगे तो एलसीएम तो पढ़ के ही आए होगे, ठीक है। अदरवाइज़ और वीडियोस आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, और मैम को टाइम मिला तो मैं भी बना के दे दूँगी, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, फाइनल एग्जामिनेशन इतनी प्रिपरेशन तो हो ही रखी होगी। नाउ अरेंज दिस फ्रैक्शन वर्ड इन ऑर्डर ऑफ साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट इन द एम्प्टी बॉक्स बिलो। 1.5, 1.5 का मतलब क्या होता है 1 होल और हाफ, ठीक है। 3/4 का मतलब क्या होता है 3/4, ठीक है। 3/4 यानी क्वार्टर का मतलब क्या होता है 1, क्वार्टर का मतलब 1 होता है, तो 3/4 का मतलब क्या होगा 3, ठीक है। और फुल में क्या होगा, फुल का 4 होता है टेक्निकली, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब उसके बाद 1.25, ये क्या हो गया 1/4, ठीक है। इसको अगर मिक्स है, इसको इम्प्रॉपर में करोगे तो 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5/4 हो गया। हाफ का मतलब 1/2, क्वार्टर का मतलब 1/4, 2.5 का मतलब 2, 1/2। अब इसको क्या करना है, इसको आपको जो है स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट करना है, तो इसमें सबसे छोटा क्या होगा 1.5, मैंने आपको ये बताया था। इसको आप रिप्रेजेंट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पे है 2 इंटू 1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 प्लस 1, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिनोमिनेटर 2 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला 1, ठीक है। और ये 1 जो ऊपर वाला है इसमें प्लस हो जाएगा, अपॉन में ये नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है तो यहाँ पे भी सेम रहेगा, तो ये बन जाएगा 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3/2, ठीक है। समझ गए हो। 3/4 मैंने आपको बताया था, 1/4 1/4 होता है, तो 3 इंटू 1/4 3/4 हो गया। 1.25 का मतलब 1, ये 1 पूरा होल, और क्वार्टर का मतलब 1/4 होता है। इसको भी सेम करोगे, 4 इंटू 1, इस 1 को इसमें प्लस कर दोगे 1, अपॉन में ये डिनोमिनेटर 4 था तो यहाँ पे 4 आया, तो ये हुआ 5/4, ठीक है। 2.5 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 1/2 यानी 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 अपॉन में 2, ये हो गया 5/2। तो अब सबसे छोटा इसमें क्या था, अब इतने सारे फ्रैक्शन निकाले तो सबसे छोटा था 1/4, हाफ का कितना था 1/2, ठीक है। तो 1/4 मतलब क्वार्टर, क्वार्टर से बड़ा हाफ होता है, तो क्वार्टर का 1/4, हाफ का इससे बड़ा क्या होगा 1/2, 3/4 का मतलब 3/4, 1.25 का मतलब क्या होता है 5/4, यानी 1 होल प्लस 1/4। उसके बाद 1.5 कितना हो गया था हमारा, 1.5 हो गया था, यहाँ पे देखो हमने किया था 1.5 था हमारा 3/2, तो ये यहाँ पे आएगा 3/2, और उसके बाद 2.5 कितना हो जाएगा 2.5 यानी 2 1/2, दैट इज़ 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5/2, तो ये 5/2 हो गया, ठीक है। फिगर इट आउट, पेज 155। ये पिक्चर एक होल चिक्की दिखा रहा है, ठीक है, देख लेना अपने बुक में। हाँ, तो इसमें देखो जब ये अपने एक चिक्की लिया था तो इसका एक पार्ट कितना हुआ था, डिफरेंट फ्रैक्शन यूनिट्स ऑफ अ होल चिक्की। यहाँ पे देखिए आप टोटल कितने डब्बे हैं, 1 2 3 4 5 6 इधर है, 1 2 3 4,
1 2 3 4, 4 इधर है, ठीक है। तो यहाँ से 6, यहाँ से 4, तो 6 × 4 कर दो, या ऐसे प्लस भी कर दो, 6 ये भी 6 ये भी 6, ठीक है। इसको और ईजी कर सकते हैं हम लोग, अगर ये थोड़ा टफ लगे तो। ये टोटल 6 थे, 7 8 9 10 11 12, ये यहाँ पे और 6 हो गया, ये भी 6 है, ये भी 6 है, टोटल कितने हैं 24। यानी ये अगर मैं पूछूं इसका फ्रैक्शनल यूनिट क्या है, तो ये इस चिक्की का 1/24 पार्ट है, 1 पार्ट ऑफ टोटल 24 पार्ट्स, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1/24 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक करेक्शन देखो, ये 2 है पार्ट एक्चुअली, तो ये पार्ट 1/24 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे टोटल 2 पार्ट्स हैं, तो 2/24 हुआ, ठीक है। इसको अगर आप काट दोगे, इसको और ईजी करते हैं, ये एक पार्ट हुआ, ये भी एक पार्ट है। उस चिक्की में टोटल कितने पार्ट्स थे, टोटल 24 थे, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर नीचे 2, टोटल 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स टोटल, यहाँ पे कितना है 2, और टोटल कितने थे 24। इसको काटो 2 के टेबल से, अगर ऊपर 2 से काटोगे तो नीचे भी 2 से ही काटना, याद रखना। 2 1 ज़ा 2 12 ज़ा, तो ये 1/12 हो गया। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ठीक है, और ये 4 है टोटल, ठीक है। तो इसको अगर फिगर में आप यहाँ पे करके देखोगे तो टेक्निकली ये ऐसे है, ठीक है। इसको इरेज कर देती हूँ, ये ऐसे है एक्चुअली, कि इसको ना यहाँ बीच में से, रुको, इसको हाफ में पहले डिवाइड कर देंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से बीच में से ये 2 पार्ट्स पे कट गए। अब इसका यहाँ से यहाँ, इसका यहाँ से यहाँ, अगर मान लो टोटल 24 था, तो कितने पार्ट्स हो गए 1 2 3 4, तो ऐसा सेम टू सेम फिगर दिखने। अभी कितने हैं इस सबको भूल जाओगे, अभी टोटल कितने पार्ट है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, तो ये इस फिगर का कितना पार्ट हो गया 1/4, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1/4, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं ये वाला, ठीक है। अब इसको देखो क्या है, इसको भी सेम फिगर में हम करने की कोशिश करते हैं। फिर से भूल जाओ, फिर एक होल लो, क्योंकि वो इस क्वेश्चन में होल का पार्ट पूछ रहा है, राइट। तो ये वाला जो पार्ट है ये कैसे है, इसको अगर मान लो बीच में से यहाँ से काट दूँ, ठीक है, और इसको यहाँ से हाफ में काट दूँ, ठीक है। तो अब इसको क्या है, अब यहाँ से इसको डायगनली काट दो, इसको ऐसे काट दो, इसको ऐसे काट दो, इसको ऐसे काट दो, तो ये वाला जो फिगर बन रहा है आपका, सपोज़ करो मैं इसकी बात कर रही हूँ, तो ये सेम टू सेम उसका ही फिगर है जो यहाँ पे है, ठीक है। तो आप चाहो तो नीचे से ये वाला ले सकते हो, ठीक है। तो मान लो आपने ये वाला ले लिया, सपोज़ ये वाला पार्ट ले लिया, ठीक है। तो अगर आपने ये वाला पार्ट लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला, तो अब ये एक पार्ट 1 पार्ट है। अब टोटल कितने पार्ट्स हैं, यहाँ पे देखो टोटल इसमें पार्ट कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट है। तो ये 1/8 रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला फिगर जो यहाँ पे है, तो दिस विल बिकम 1/8। अब इसको देखो, इसमें टोटल कितने हैं 1 2 3 4 है, ठीक है। तो अगर ये 4 है तो अगेन हम इस डायग्राम पे आ जाएंगे, ठीक है। और अगेन हम इस डायग्राम पे अगर आएंगे तो ध्यान से तुम देखो, उसमें 4 था, यानी इतना पार्ट, इतने पार्ट के बारे में पूछ रहा है। तो अगेन हम इसको कर देंगे, अगर मैं सेम टू सेम सबको काट दूँ तो अब कितने पार्ट इस चिक्की के तुमने काट लिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आपने ये 6 पार्ट्स काटे, तो ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 1/6, तो यहाँ पे आपका आ गया 1/6, ठीक है। अब ये वाला पार्ट देखो, ये कैसे बनेगा, आई थिंक रेड इज़ नॉट विजिबल, सो आई जस्ट चेंज द कलर फॉर अ टाइम बीइंग, ठीक है। चलो ब्लू ले लेती हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, इसको हाफ यहाँ से काट दो, ठीक है। 1 मिनट, लेट मी इरेज फर्स्ट। इसको यहाँ से अगर मैं हाफ काट दूँ ऐसे, और यहाँ इसको बीच में से काट दूँ, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ऐसा ऐसा, यस ये ऐसा, तो ये ऐसा इसका यहाँ पे बन जाएगा, दिस विल बिकम समथिंग लाइक दिस। सो ये ऐसे होके यहाँ पे ये वाला फिगर बन गया, राइट।
तो अगर ये वाला फिगर बन गया तो ऐसे सेम टू सेम एल शेप के टेक्निकली हर एक फिगर में 3 बॉक्सेस आ गए। देखो 1 2 3। इधर देखो अगर तुम ये वाला फिगर लोगे तो इसमें भी 3 है। तो टेक्निकली कितना हुआ, ये वाला पार्ट 1, ठीक है। 1 मिनट, इसको बैक कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे टोटल कितने पार्ट्स है देखो, 1 2 3 4, सेम टू सेम यहाँ 5, यानी ये यहाँ से यहाँ तक 3 का, ये यहाँ से यहाँ तक 6 हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक 7 और ये यहाँ तक 8 हो गया। तो ये इसका 1 पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। एक ऐसा डब्बा, एक ऐसा डब्बा और एक ऐसा, या कुछ ऐसा बन रहा है ना। तो ये एल जैसा दिख रहा है ना, कुछ लाइक दिस 1, ठीक है, 2 3 ऐसा कुछ दिख रहा है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 1/8। अब इस सेम फिगर में देखो अगला क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे बना लूँ, ठीक है, और आपको यहाँ से इसको काट दूँ डायगनली और इसको यहाँ से काट दूँ डायगनली और इसको यहाँ तक ले लूँ, इसको यहाँ तक ले लूँ, ठीक है। तो इसमें जो ये वाला पार्ट है, ये वाला हिस्सा है, इसका फ्रैक्शन पूछा है कितना है। तो टोटल कितने पार्ट्स बने देखो, डायगनली देखो कितने काइट्स बने, 1 1 2 3 4, ये पूरा 5 और ये आधा अगर आप इसको मिला दोगे ना तो ये एक पूरा ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा। तो टोटल 6 पार्ट्स है इसमें। तो ये कितना हुआ, ये हो गया आपका 1/6 और ये तो सिंगल है, सिंगल का 1/24 क्योंकि टोटल बॉक्सेस कितने थे यहाँ पे काउंट किया था हमने लास्ट टाइम, इट वो 24 बॉक्सेस, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो इधर 6 है, इधर भी 6, इधर भी 6, इधर भी 6। इसका अगर मैं इतना पार्ट का पूछूँ कितना बना, तो ये हो गया 1/6 6 12 13 18। इन सबको प्लस करोगे तो टोटल कितने चिक्कीज़ के पीसेस हैं, 24। तो ये बन गया 1/24। और ये लास्ट वाला, ये भी 1/24 होगा। इसको भी मैं बना के दिखा देती हूँ। ये लास्ट वाला आपने देखा है ना, ये कुछ ऐसा था। टेक्निकली 2-2 के बॉक्सेस आपको काटने हैं ऐसे फिगर में, ठीक है। ऐसा कट गया, ठीक है। अब इसको बीच में से ऐसे काट दो, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। तो भी क्या होगा, टोटल 1 2 3 4 ऐसे करके करोगे, 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर से 12, ये भी यहाँ से यहाँ तक 12, तो ये 24 हो गया। तो अगर मैं सिर्फ पूछूं इसका इतना बताओ ये कितना है, ठीक है, तो ये भी कितना हुआ, 1/24 हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा टेक्निकली टफ है क्योंकि डायग्राम बहुत ही गंदी तरीके से बुक में दिया हुआ है। सो इफ़ यू हैव फिजिकल कॉपी यू विल ट्राई मेकिंग दिस, यू वुड बी एबल टू ऑब्जर्व कि इसमें क्या चल रहा था। नाउ लेट्स कम टू फिगर आउट पेज नंबर 155। तो यार पेज नंबर 155 पे सीधा आ जाता है, ठीक है। तो 155, अब इस वाले में क्या कह रहा है, 1/12 3/24, हाँ, मतलब ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या बना, 1/12। ये कितना पार्ट है, 1/4। ये एक्चुअली मैंने करके दिखा दिया ना अभी आपको, हाँ सॉरी, ये तो हो गया है। तो वी आर डन विद फ्रैक्शनल यूनिट। अब आते हैं फ्रैक्शनल यूनिट और यूनिट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो देखो फ्रैक्शनल यूनिट क्या होता है, जब एक यूनिट को आप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो तो हर एक पार्ट फ्रैक्शनल यूनिट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे मतलब एक ये पूरा का पूरा चिक्की था और इसका मैंने 1 पीस काटा, तो ये जो आपने लिखा है ना, दिस इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनल यूनिट, क्योंकि एक फुल को आपने क्या किया, एक फुल को आपने डिफरेंट पार्ट्स में काट दिया है, ठीक है। तो क्या होता है फ्रैक्शनल यूनिट, जब एक यूनिट को आप डिवाइड कर लो कई सारे अलग अलग इक्वल पार्ट्स में, तो हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल यूनिट, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो 1/2 1/3 1/4 ये सब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है। तो कभी कभी इसको हम फ्रैक्शनल यूनिट भी कहते हैं और यूनिट फ्रैक्शन भी कहते हैं। मतलब टेक्निकली यूनिट में याद रखना ऊपर 1 होता है, यूनिट का मतलब 1, ठीक है, यानी 1 इज इक्वल्स टू यूनिट और यूनिट इज इक्वल्स टू 1। यूनिट मतलब 1, बात ख़त्म, इस पर कोई डिस्कशन नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, क्योंकि उतना ज़्यादा मतलब ठीक है पुरानी बुक से, आई विल से कि इफ़ यू वांटेड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फ्रैक्शन गो विद द प्रीवियस बुक ऑफ क्लास 6, बिकॉज ये जो न्यू अपडेटेड है,
या सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। तो देखो यार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में अगर आप पढ़ोगे टेक्निकली तो 4 तरीके के आपको फ्रैक्शन देखने को मिलेगा। एक फ्रैक्शन जिसका नाम है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है आपका मिक्स फ्रैक्शन, फिर आप पढ़ोगे लाइक फ्रैक्शन, फिर आप पढ़ोगे अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। और यूनिट फ्रैक्शन तो मैंने आपको भी जस्ट बताया, जिसका मतलब होता है 1। टेक्निकली 1/7 क्या है यूनिट, क्योंकि इसके न्यूमरेटर में क्या है, इसके न्यूमरेटर में है आपका 1। तो ये बेसिक है। तो देखो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, कोई भी ऐसा फ्रैक्शन, ठीक है, कोई भी जो इस फॉर्म में लिखा हो, जिसमें एक ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर लिखा हो, अगर उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में छोटा है तो वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ आया? बहुत सिंपल सी बात है। सपोज करो मैंने लिया 4/5, तो ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर, छोटा कौन सा है इसमें, ऑब्वियसली न्यूमरेटर इज स्मॉल। तो ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसमें ऊपर जो नंबर है वो छोटा है कंपेयर टू नीचे डिनोमिनेटर वाला नंबर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसका उल्टा, कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, उल्टा हो गया, ठीक है। न्यूमरेटर सपोज करो 20 है और डिनोमिनेटर 2 है, तो न्यूमरेटर ज़्यादा लार्ज है, लार्ज न्यूमरेटर होगा अगर कभी भी डिनोमिनेटर से, तो इसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर। इक्वल भी हो सकता है, जैसे 2/2 भी क्या है, इम्प्रॉपर है। लेकिन प्रॉपर में ऐसा नहीं है। प्रॉपर में क्या होता है, कोई भी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, इसमें ऐसा कुछ नहीं है इक्वल टू का कॉन्सेप्ट। अगर 3/3 है तो ये इम्प्रॉपर है, बात ख़त्म। लेकिन अगर 2/3 है तो ये क्या कहलाएगा, ये प्रॉपर कहलाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर 2 जो है डिनोमिनेटर 3 से छोटा है। नाउ होल यूनिट क्या होता है, देखो होल यूनिट क्या होता है, जब न्यूमरेटर जो है पूरा का पूरा डिनोमिनेटर से डिविजिबल हो, ठीक है, तो ये होल यूनिट बन जाता है। जैसे मैं बताती हूँ, सपोज कर लो कि आपने क्या किया, 7/7 किया, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों सेम है, तो 7 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 7 1 जा 7, कट गया, 0 आ गया। तो आंसर क्या आया, ये जो ऊपर आया है ना, इसको हम बोलेंगे 1। टेक्निकली इसका मतलब ही 1 है, यानी 7 को वैसे अगर आपको रिड्यूस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म भी आता होगा तो 7 के टेबल में 7 1 पे, 7 के टेबल में 7 1 पे, तो आंसर क्या आया, 1/1 विच इज़ इक्विवेलेंट टू 1, ठीक है। जब ऊपर नीचे सेम होता है तो हम लोग उसको 1 ही मानते हैं, यानी इट्स 1 होल। डिवाइड करके मैंने आपको दिखा भी दिया। तो कोई भी कभी भी जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से पूरा डिवाइड हो जाए तो ये होल यूनिट बनता है। एक और एग्जांपल लेते हैं 7/3 का। 7/3 जब आप लोगे तो आपने 3 बाहर किया, 7 अंदर किया, 3 2 जा 6, कट गया, ठीक है। तो इसमें पूरा डिवाइड नहीं हुआ, लेकिन इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, ये जो 2 है ये इसका होल बन गया, जो रिमाइंडर है ये न्यूमरेटर बन गया, और ये जो क्वेश्चन था ये आपका डिनोमिनेटर बन गया। तो ये 2 क्या है, दिस इज़ होल, क्योंकि ये नॉर्मल नंबर है, इसके ऊपर नीचे कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है इसका, ठीक है। तो दिस इज़ होल, सिंगल नंबर इज कॉल्ड होल, ऐसे समझो लेमन लैंग्वेज में, ठीक है। कोई भी फ्रैक्शन जो 1 से ज़्यादा हो उसको आप होल यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी आपको मैंने 7/3 करके दिखाया था। इसका एक और तरीका होता है, जैसे 7/3 है शॉर्ट फॉर्म है, तो ये जो डिनोमिनेटर है इसमें देखो, डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर को प्लस करो, 3 है इसके साथ 3 प्लस करो, एक और बार 3 प्लस करोगे तो 9 हो जाएगा। न्यूमरेटर से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है, आपको 7 लेके आना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो सिंपल है, 7/3 है ना, तो 3 + 3 6, आपको पता है, प्लस अगर आप और 3 लोगे तो 9 हो जाएगा, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। यानी अगर आप ऐसे करोगे तो 9 हो जाएगा, अपने को 9 नहीं चाहिए, अपने को 7 चाहिए, ठीक है। तो पर 6 तो रह सकता है ना, क्योंकि 7 से छोटा है, तो इसमें +1 कर दो, ठीक है। और ये जो है 3 ये यहाँ पे भी आ जाएगा। तो ये एक बात बताओ, कितनी बार 3 आया, 2 बार आया ना, तो ये 3 2 टाइम्स आया, 1/3, 2 + 1/3 ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है, समझ आया। या इसका एक और तरीका होता है, वो ये होता है कि आप करो 2 × 3, आपको पता है 3 2 जा 6 होता है, +1, ठीक है, अपॉन में, क्योंकि यहाँ पे भी 3 था तो यहाँ भी 3 आएगा, तो दिस विल बिकम 2 3 जा 6 + 1/3। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको टेक्निकली जब भी 7/3 आए, मैं जो सबसे शॉर्टकट बताऊँगी वो फॉलो कर लो, दैट इज़ मोर ईजी।
तो 7/3 है। इसको आपको अगर कन्वर्ट करना है होल यूनिट्स में, तो आप इसको कैसे करोगे? इसमें अगर पूछे कि इस फ्रैक्शन में बताओ 7/3 में कितने होल है, तो इसको सीधा कर लो। 3 जो डिनोमिनेटर है वो बाहर आएगा, 7 अंदर ले लो, 3 2 जा 6 -1 आ गया। ठीक है, तो ये जो 1 है इसको छोड़ दो पहले। तो ये जो 2 आया आपका क्वेश्चन जिससे आपने किया, जितने टाइम्स पे आया, ये 2 होल बन जाएगा। बचा क्या? रिमाइंडर न्यूमरेटर बनता है और जो क्वेश्चन है वो डिनोमिनेटर बनता है। मुद्दा ही ख़त्म। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, जैसे इधर है, फिगर इट आउट, पेज नंबर 162। 7/2 है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो यार, इसका एक तरीका है जो मस्त है, इसको सीधा कर लो। 2 इधर लाओ, 7 अंदर डालो, 2 3 जा 6 कट गया। तो ये टेक्निकली ये जो 3 है ये होल बन गया, ये रिमाइंडर न्यूमरेटर बना और ये 2 डिनोमिनेटर। 3 1/2 आ गया आंसर। ठीक है, और जो मतलब टेक्निकली आजकल स्कूल में मेथड सिखाते हैं, उस मेथड से अगर आप देखो तो ये 7/2 है। तो 7 होल यूनिट लेना है आपको 7 टाइम्स। 1 को प्लस करते हुए 1 + 1 2 3 4 5 6 7। कितनी बार 1 लिखा है? 7 टाइम्स। और सब के नीचे न्यूमरेटर 2 कर दें, डिनोमिनेटर आपको 2 कर देना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो क्या हुआ, 7/2 में कितने होल यूनिट्स आते हैं? तो ये 1/2 हाफ होता है, हाफ प्लस हाफ 1, फिर हाफ प्लस हाफ फिर से 1, हाफ प्लस हाफ फिर से 1, बचा क्या? 1/2 लास्ट बच गया। तो ये 3 क्या हो गया? 3, और ये जो लास्ट में 1/2 बच गया इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर? आई होप दिस मच पार्ट इज़ क्लियर। सो टेक्निकली ये क्या हुआ, 3 होल के साथ अगर 1/2 को आप प्लस कर दोगे तो ये बनेगा 7/2। ठीक है, एक ये तरीका है। सेम इस पे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी होल यूनिट्स आर देयर इन 4/3 एंड 7/3? ठीक है, तो 4/3 में कितने होल यूनिट्स हैं? तो 4/3 के लिए कर लो 1 + 1 + 1। ठीक है, +1, सब में 3 डाल दो, तो इसमें 4 लेके आना है आपको। तो कितने होल यूनिट्स हैं टोटल? 1 होल यूनिट बन गया क्योंकि 4 हैं, + 1/3। ठीक है, बट आप इस मेथड से भी करोगे तो आपको फुल मार्क्स ही मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है इस मॉडल में जो है वो बहुत कंफ्यूजिंग है। तो आप एक काम करो, सीधे कर लो। 4/3 है, इसका निकाल लो, तो 3 बाहर 4 अंदर, 3 1 जा 3, 1 आया रिमाइंडर। ठीक है, तो ये जो आपका आया था जिस यूनिट पे आपने किया था, ये 1 रिमाइंडर न्यूमरेटर बन गया, ये 3 नीचे, तो ये आ गया 1/3। अगला है 7/3, तो 7/3 का भी कर लो। 3 बाहर 7 अंदर, 3 2 जा 6, 1 आ गया। ये 2 बन जाएगा होल, ये 1 ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर, और ये बन जाएगा नीचे, तो 2 1/3 टेक्निकली। सो इसमें 4/3 में कितने होल थे? तो 4/3 में हमारे पास होल थे टोटल, देख लो, ये क्या है 1, तो 4/3 में कितने 1 थे, कितने होल थे? 1 होल। और ये वाला जो क्वेश्चन है 7/3, इसमें कितने होल थे? तो इसमें 2 होल्स आर देयर। ठीक है, नेक्स्ट आता है एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन। हर एक नंबर को फ्रैक्शन में एक्सप्रेस किया जाता है। कोई भी नंबर जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है, तो इसमें आप क्या करोगे, टेक दैट नंबर एज न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर एज 1। फॉर एग्जाम्पल 2 को आप कैसे लिख सकते हो फ्रैक्शन में? 2 जो भी नंबर लिखा है वो न्यूमरेटर बनेगा, अपॉन में 1। मैंने कहा 4 को कैसे आप बना सकते हो फ्रैक्शन में? तो 4/1 हो गया। ठीक है, तो दिस इज what they are trying to say. So for example 2 can be written as 2/1. We can multiply and divide the numerator and denominator with the same number without changing the value of the fraction. ठीक है, तो ये है। अब देखो 2 से आप कैसे निकाल सकते हो और फ्रैक्शंस। ठीक है, तो देखो 2 को 2/1 लिखा। अब इस 2 के साथ 2 ही चल गया ना, इस 2 के साथ भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो 1 है इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 4/2। अब काट के देखो 2 1 जा 2 2 जा 4, फिर से क्या आ गया 2/1। टेक्निकली इस कॉन्सेप्ट को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, जिसको पता नहीं ये न्यू एनसीईआरटी में क्या घुमा के दिया हुआ है। आई लिटरली डोंट अंडरस्टैंड। तो आप भी अपना दिमाग ख़राब करके अपना सर में दर्द लेने की ज़रूरत नहीं है। टेक्निकली बेसिक बात कह रहा है, जो है पूछे अगर क्या
टू के और इक्विवेलेंट, मतलब टू जैसा इक्विवेलेंट मतलब इक्वल वैल्यू रखने वाला और फ्रैक्शन बन सकता है? तो हाँ जी, बिल्कुल बन सकता है। टू है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि टू के, सपोज करो मैंने कहा एक नंबर दिया, मैंने कहा ले लो 3, टेक 3 और टेक 3 एंड फाइंड नेक्स्ट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फाइंड नेक्स्ट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो आप कैसे करोगे? तो आपने 3 लिया, 3/1, अगला कैसे निकलेगा? 3/1 इंटू 2/2, जो भी ऊपर लोगे नीचे भी सेम, तो ये हो गया 6/2। अगला क्या बनेगा? आपने 2/2 ले लिया, अगला आप लोगे 3/1, फिर से ले लो, ऊपर नीचे सेम नंबर, ये बन गया 9/3। अगला क्या बनाओगे? 3/1, ऊपर नीचे सेम 4/4, तो ये बन गया 12/4। काट के देख लो, 3 1 जा 3 3 जा, फिर 3/1 आया। इसको काटो 4 के टेबल में, 1 जा पे 3 जा पे सेम सेम आ रहा है। सो कॉन्सेप्ट इज क्लियर। I literally want to ask CBSE what has happened to you, man. Why you made these books so complicated? बच्चे बेचारे परेशान हो गए काम का। खैर, लेट्स टॉक अबाउट मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन की बात में बहुत सिंपल, कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसमें एक होल हो और एक फ्रैक्शनल यूनिट हो, उसको हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि होल के साथ फ्रैक्शन है, होल प्लस फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू मिक्स फ्रैक्शन। बात ख़त्म, इसमें ज़्यादा सर धक्का पाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं सपोज तुम्हें एक क्वेश्चन देती हूँ, मैंने कहा 2/7, बताओ ये क्या है? तो फ्रैक्शन है। अब इसमें पूछ लो बताओ कौन सा फ्रैक्शन है, तो ये देखो न्यूमरेटर स्मॉल है, कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉल हो तो वो क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अगर मैं ले लूँ 7/6, तो यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और मैं बोलूँ 6 ये क्या है? तो ये एक होल है, ठीक है। समझ आया? दिस मच पार्ट इज क्लियर। डेफिनेशन तो क्लियर हो ही गई होगी। अब थोड़े एग्जांपल्स देख लो। 3 1/4 ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें एक होल के साथ एक फ्रैक्शन है। 11 2/7 क्या है? मिक्स फ्रैक्शन, 11 होल के साथ 2/7 है। 5 एक होल नंबर के साथ 1/4 फ्रैक्शन है। 2 एक होल नंबर के साथ 1/3 फ्रैक्शन है। तो ये सब मिक्स फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल है। वैसे तुम लोग को ईजी लैंग्वेज में बोलूँ तो जिसकी शक्ल ऐसे दिखी वो मिक्स फ्रैक्शन होती है, ठीक है। समझ गए हो? अच्छा ठीक है, जोक्स अपार्ट, I think I'm very bad. I used to crack very bad joke. Let's not talk about it. Yeah. तो कन्वर्टिंग मिक्स फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। इसमें देखो 3 3/4 है, ठीक है। तो इसको आप, ये किस में है? ये मिक्स में है, शक्ल से ही पता लग रहा है। इसको किस में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है? इम्प्रॉपर में। तो इसका तरीका क्या होता है? ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसके साथ इस होल को मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इसमें ये 3 मल्टीप्लाई हो गया और ऊपर वाला 3 प्लस हो गया। और इसमें क्या है? डिनोमिनेटर 4 है, तो नीचे 4 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 3 12 प्लस 3 17/4। नहीं सॉरी यार, गलत हो गए। लगता है मैथ्स ने मुझे परेशान कर दिया है। वेल नेवर माइंड। 4 3 12, यहाँ तक 12 आया, इसमें इस 3 को प्लस कर दोगे तो आया 15/4, ठीक है। चलो, कन्वर्टिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अब आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही दे दिया उठा के, ठीक है। न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसको बोल रहा है इस शक्ल में कन्वर्ट करो, ठीक है, जिसमें एक होल एक फ्रैक्शन। तो कैसे करोगे? बड़ी सीधी सी बात है। देखो यार, 7 को बाहर ले लो, 218 को अंदर ले लो, 7 3 जा 21, कट गया 0, 8 आया नीचे, 7 1 जा 7 1। अब और आगे डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि रिमाइंडर क्वोशंट से छोटा आ गया, ठीक है। तो बचपन में पढ़ी होगी तुम लोगों ने, ठीक है। तो ये क्या हो गया? टेक्निकली ये जो 31 है ये होल बन गया, रिमाइंडर बना न्यूमरेटर और क्वोशंट बना डिनोमिनेटर। आई होप दिस मच इज क्लियर। लेट्स टॉक अबाउट फिगर इट आउट, पेज नंबर 162 ऑफ योर वाहियात शिट बैड लैंग्वेज यूज्ड इन यूट्यूब वीडियोस। वेल आई एम रियली सॉरी, माई acts are, if it is being rude, I am really sorry। पता नहीं क्यों मुझे क्लास 6 की NCERT की बुक से बड़ी तकलीफ़ हो गई है, नई और अपडेटेड वाले से। तो अगर CBSE वालों कभी गलती से मेरा वीडियो देखोगे तो प्लीज़ यार, आई एम रियली सॉरी, आई डिडंट मीन टू हर्ट योर इंटेंशन। आपने बहुत अच्छी किताब बनाई है, पर पता नहीं क्यों मुझे लगता है पुरानी वाली ज़्यादा बेटर थी, ये अपडेट मुझे पसंद नहीं आया, ठीक है। सो गाइज, आई वाज सेइंग कि द वीडियो इज गेटिंग सो लॉन्ग, सो नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द चैनल, डू सब्सक्राइब इट।